रूस यूक्रेन युद्ध को 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन असली खेल अब बैटलफील्ड से बाहर शिफ्ट होता दिख रहा है। रूस, यूरोप और नाटो तीनों अपनी रणनीति बदल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि इस पूरी राजनीतिक जंग में भारत कहां खड़ा है। यूक्रेन युद्ध के मैदान में रशिया ने शुरुआती लक्ष्यों में से कुछ हासिल किए हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी है। रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखा और 2025 में अकेले 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक नया इलाका अपने नियंत्रण में ले लिया है। रूस की सबसे बड़ी सैन्य सफलता यूक्रेन के पूर्व और दक्षिणी हिस्सों में कब्जा। 2022 के हमले के बाद रूस ने अपने कब्जे वाले इलाकों को बढ़ाया और 2024 और 25 के डोनेत्स्क प्रांत में गहराई तक प्रवेश किया। रूस ने लगभग 4,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिसमें कई प्रमुख शहर और कस्बे भी शामिल हैं। रशिया ने लैंड ब्रिज बनाकर क्रीमिया और रूस की मुख्य भूमि के बीच एक सीधा रास्ता हासिल किया है, जो उसकी रणनीतिक सफलताओं में से एक महत्वपूर्ण है। इससे रूस को काला सागर मीन्स ब्लैक सी तक पहुंच मिल सकती है और वह अपने सैनिकों को रसद की आपूर्ति आसानी से कर सकता है। 2024 में यूक्रेन ने रूस के कुर्क क्षेत्र पर आक्रमण किया था और लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था, लेकिन रशिया ने 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात कर जवाबी कार्रवाई की और 2024 में इस क्षेत्र पर अपना पूरा नियंत्रण फिर से स्थापित कर लिया। रशिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस जीत को रशिया की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा ढांचे, बंदरगाहों और शहीद केंद्रों को लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले से निशाना बनाया। हालांकि इन हमलों से यूक्रेन की बिजली आपूर्ति और अर्थव्यवस्था को भी बहुत भारी नुकसान पहुंची। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि यह युद्ध के मैदान में पूरी रणनीतिक पहल मॉस्को के पास है और यूक्रेन सेनाएं मोर्चों के सभी क्षेत्रों से पीछे हट रही है। हालांकि यूक्रेन अभी भी अपने ज्यादातर इलाकों पर कब्जा बनाए हुए है और पश्चिमी देशों की मदद से रशिया का मुकाबला कर रहा है। इस युद्ध में रूस को कुछ क्षेत्रीय सफलता मिली है, लेकिन इसकी कीमत हजारों सैनिकों की जान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा गंवाने के रूप में चुकानी पड़ी है। 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को अपनी सैन्य सहायता प्रदान की है। 2026 तक कुल मिलाकर लगभग $200 बिलियन से अधिक की सहायता का वादा किया गया है, जिसमें से 100 से $100 बिलियन रुपए विशेष रूप से सैन्य सहायता के लिए है। संयुक्त राज्य अमेरिका मीन्स यूएसए सबसे बड़ा योगदान करता है, जिसने 65 से $69 बिलियन तक की सैन्य सहायता प्रदान की है। अमेरिका ने यूक्रेन का एम्ब्रस टैंक, हिमस रॉकेट, रॉकेट पैट्रियट वायु सुरक्षा प्रणाली और हजारों वायु रक्षा मिसाइलें प्रदान की है। यूरोपीय देशों ने सामूहिक रूप से 132 बिलियन यूरो लगभग $145 बिलियन की सहायता दी है, जिसमें से 62 बिलियन यूरो सैन्य उद्देश्यों के लिए है। जर्मनी ने 13.6 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है, जिसमें से लियोपार्ड टैंक, अन्य भारी हथियार शामिल है। यूनाइटेड किंगडम ने 12.8 अरब पाउंड लगभग 16 बिलियन डॉलर की सहायता का वादा किया है, जिसमें से 7.8 बिलियन पाउंड सैन्य सहायता के लिए है। 2026 में यूक्रेन ने 38 बिलियन डॉलर का मूल्य के पश्चिमी हथियारों की नई वेपन हासिल की, जिसमें से ड्रोन, वायु रक्षा प्रणाली और आर्टिलरी शील्ड शामिल है। नाटो ने पोल योजना के माध्यम से यूक्रेन के लिए यूएसए वेपन खरीदने के लिए $6 बिलियन से अधिक का समन्वय किया है। यह सैन्य सहायता यूक्रेन ने रूस को आक्रमण का विरोध करने और अपनी आत्मरक्षक क्षमताओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रही है। हालांकि देश को 2026 के लिए अकेले $120 बिलियन की अतिरिक्त रक्षा फंडिंग की आवश्यकता है। अब सवाल आता है कि क्या सच में नाटो, जो इतनी बड़ी ग्रुप है, जो जिसके पास एडवांस वेपन है, वो सच में रूस से डरता है?
दरअसल नाटो रूस से डरता है या चिंतित है क्योंकि रूस यूरोप और वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा प्रत्यक्ष खतरा बन गया है। 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर यूक्रेन आक्रमण के बाद नाटो और रशिया के संबंध शीत युद्ध के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। रूस की आक्रामक नीतियों और सैन्य कार्यवाही नाटो देश की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करती है। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया और 2022 में पूरे यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। इससे यूरोपीय शांति और स्थिरता नष्ट हो गई। नाटो ने आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि रूसी संघ सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष खतरा है। नाटो की मुख्य चिंता रूस की परमाणु क्षमताएं और उसकी आक्रामक सैन्य शक्ति है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है, जो नाटो देशों के लिए एक गंभीर चुनौती है। रूस लगातार अपनी सीमाओं पर सैन्य तैनाती बढ़ाता रहा है और नाटो देश को धमकी देता रहा है। नाटो महासचिव मार्क रट ने यूरोपीय सहयोगियों को रूस को बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी दी है और कहा है कि रूस ने यूरोप में युद्ध ला दिया है। उन्होंने भविष्य में संभावित लड़ाइयों के लिए तैयार रहने और रक्षक क्षमताएं बढ़ाने की अपील की है। नाटो रूस के विस्तारवादी रवैयों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने की प्रकृति से भी चिंतित है। रूस ने यूएन चार्टर, हेलेंस्की समझौते के बुडापेस्ट ज्ञापन जैसे अंतर्राष्ट्रीय वादों को तोड़ा है। नाटो ने रूस की आक्रामकता के जवाब में अपनी पूर्व तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।